आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। विदेशों में ठेका उत्पादन एवं संपूर्ण स्वामित्व वाली उत्पादन सहायक कंपनी के में अंतर्भेद कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि हमारे विदेशों में जो ठेका उत्पादन कंपनी होती है और संपूर्ण स्वामित्व वाले उत्पादन सहायक कंपनियां होती हैं उनके बारे में बताना है तथा ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होती हैं ये भी हमें इस प्रश्न के अंतर्गत पता करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो ठेका उत्पादक होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो बहुत ही साधारण भाषा में अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो इसका अर्थ होता है कि एक ऐसी कंपनी जो हमारी भारतीय कंपनी होती है जो विदेशों में जाके अपनी वस्तुओं को खरीद बेचने का काम कर सकती है तथा ये जो ठेका उत्पादन होते हैं वो एक संयुक्त उद्यम के रूप में हम उन्हें कह सकते हैं, जो विदेशी बाजारों में वहाँ के जो हमारे देश की जो छोटी कंपनियां होती हैं वहाँ पे जाके अपनी वस्तुओं को क्रय विक्रय कर सकती हैं तथा अपने उत्पादन वालों का ठेका दे सकती हैं दूसरी बड़ी कंपनियों को। तो ये हो गया ठेका उत्पादन का अर्थ, जो कि बहुत ही साधारण सी भाषा में हुआ कि हमारे देश की छोटी कंपनियां विदेशों में जाके अपनी उत्पादक सब वस्तुओं का ठेका दूसरी कंपनियों को दे देती हैं कि उनका वो खरीद बिक्री कर पाए। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो ठेका उत्पादक का मतलब क्या होता है, हमारा संयुक्त उद्यम होता है। ये क्या होता है, यह संयुक्त उद्यम होता है, उद्यम है जहां पे क्या होता है, जिसमें कंपनी क्या करती है, विदेशी बाजार में वहां के निर्माताओं को अपनी उत्पाद वस्तु को अपने उत्पाद का ठेका दे देती हैं, उत्पाद का ठेका देती हैं। किस लिए देती हैं, कि वो हमारे उत्पाद को खरीदे और उसको क्रय विक्रय कर सके। तो ये हो गया हमारे ठेका उत्पादन का अर्थ। और इसका हमारा दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हमारे इसका हो जाता है कि इन जो उपक्रम होते हैं इसमें हमारे बहुत ही छोटे और मध्यम आकार की कंपनियां आती हैं। तो इसमें हमारी क्या होती हैं, यह कौन सी कंपनियां होती हैं, हमारी छोटे और मध्य आकार की कंपनियां इसमें आती हैं। मध्यम आकार की कंपनी के लिए ये उपयुक्त होता है। जो हमारे देश की छोटी कंपनियां होती हैं ना, वो ठेका उत्पादन का प्रयोग कर सकती हैं क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। तो ये हो गया इसका दूसरा अर्थ। और हम देख लेते हैं इसका तीसरा हमारा क्या अंतर हो सकता है। तीसरा हमारा अंतर होता है कि ये जो कंपनी होती है, इस प्रकार की कंपनियों में हमारी जो सरकारी हस्तक्षेप होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार के कंपनी में सरकारी हस्तक्षेप कम होते हैं। सरकार क्या करती है, बहुत ही कम हस्तक्षेप करती है क्योंकि इनमें ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमारा क्या होता है, क्रय विक्रय नहीं होता है, ज़्यादा बड़ी व्यापार मात्रा में हमारा व्यापार नहीं होता है। तो सरकार कम हस्तक्षेप करती है। तो ये हो गया इसका दूसरा उत्तर। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा दूसरा शब्द है, जो कि बहुत ही बड़ा दिख रहा है देखने में, संयुक्त स्वामी वाली उत्पादन सहायक कंपनी का क्या अर्थ होता है और तथा इसमें किस प्रकार से ठेका उत्पादन से ये भिन्न है तथा इसके क्या अंतर हो सकते हैं। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि संपूर्ण
स्वामित्व वाली कंपनियों का क्या होता है। तो हम बिल्कुल इसको क्या करेंगे, इससे हम बिल्कुल अंतर या तुलना कर लेंगे कि ये किस प्रकार से भिन्न होती हैं, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उत्पादन हमारी सहायक कंपनी तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है और इसका किस प्रकार से ये हमारी भिन्न है। तो सबसे पहले तो ये कंपनियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो विदेशी कारोबार के संचालन पर पूर्ण नियंत्रण वाली कंपनियां होती हैं। तो हम ये इसमें कह सकते हैं कि इन कंपनियों में हमारी वो कंपनियां आ जाती हैं जो क्या होता है, उनका पूर्ण विदेशी कारोबार में संचालन होता है, तथा हम इन्हें कह सकते हैं कि जिस कंपनी का विदेशी व्यापार में विदेशी कारोबार में पूर्ण नियंत्रण होता है। जो वो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका पूर्ण नियंत्रण होता है विदेशी कारोबार में, तो वो हमारे इसमें आ जाते हैं। संचालन होता है पर नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण होता है। तो ये हो गया इसका हमारा दूसरा, सबसे पहला हमारा इसका अंतर कि ये इसमें तो हमारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो खुद जाके वहाँ पे अपना ठेका देती हैं, लेकिन इसमें हमारी पूर्ण संचालन वाली कंपनियां आती हैं, तथा इनमें क्या होता है, इनमें हमारी पूर्ण स्वामित्व वाले उत्पादन सहायक कंपनियां आती हैं, जिसके पूर्ण रूप से वो एक कंपनी होती है जो हमारे वस्तुओं का क्रय विक्रय के रूप में कार्य करती है। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा क्या अंतर होता है। तो इससे हम बिल्कुल कंपेयर करेंगे इसको। दूसरा हमारा अर्थ होता है कि इसमें हमारी जो होती है बड़ी आकार की कंपनियां आते हैं। इसमें हमारी क्या आती हैं, इसमें हमारी बड़ी आकार की कंपनियां होती हैं कि कंपनियां आती हैं। इसमें सारी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका पूर्ण संचालन होता है हमारी विदेशी बाजार में। अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा अंतर क्या होता है। तीसरा अंतर इसका हो गया कि इस प्रकार की कंपनियों में सरकारी हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनका कारोबार भी बड़ा होता है, तो उन पे सरकार बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है। तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। तो ये कुछ हो गए इनके अंतर जो कि निम्न प्रकार से थे। सबसे पहले ये कौन सी हमारी कंपनी होती है, संपूर्ण स्वामित्व वाली उत्पादन सहायक कंपनी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इनका जो संपूर्ण स्वामित्व होता है वो कंपनियों का जिनका विदेशी कारोबार में संपूर्ण स्वामित्व और संचालन होता है, तो वो कंपनियां इसमें आ जाती हैं जो कि पूर्ण रूप से विदेशी कंपनियां ही होती हैं। और ये क्या होती है, बड़ी आकार की कंपनियां होती हैं और इनमें जो सरकारी हस्तक्षेप होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और जो छोटी कंपनियां होती हैं जो विदेशी बाजार में जाके अपनी उत्पादों को वस्तुओं का ठेका दे देती हैं बड़ी कंपनियों को, तो वो वस्तुएं हमारी ठेका उत्पादन में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर भेद हो गया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।